हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मोहम्मद शाहरीम अहमद एंड वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। और बच्चा लोग बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हाँ, बढ़िया, पढ़ाई होनी भी चाहिए। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे। तो पिछला वीडियोस जो था हमारा क्लास, जो पहला क्लास था फैक्टराइजेशन का, उस वीडियोस में हम लोग ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, व्हाई वी यूज़ फैक्टराइजेशन, क्यों हम लोग ने फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं, कितने सारे टाइप्स पढ़ने हैं यहाँ पे, कितने सारे मेथड्स पढ़ने हैं। तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने पिछले क्लास में कवर किया था। पहला बात। दूसरा, हमने होमवर्क ये दिया था कि आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। तीसरा होमवर्क दिए थे कि आपको 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 10th में हो तो 30 तक याद कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमने बोला था। उसके बाद हमने बोला था कि क्लास सेकंड जो होगा उसमें हम क्या बात करेंगे कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आज के इस दूसरा क्लास जो है क्लास 2 में हम लोग क्या बात करेंगे, दूसरे क्लासेस में हम लोग को पढ़ना ये कि टाइप 1 टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर होता क्या है, तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो खैर, ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी है, सिर्फ इसको समझना ध्यान से। अगर जिसको टेबल याद है तो उसके लिए बहुत ही आसान है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जहाँ तक हमको लगता है कि सब ने फॉर्मूला याद कर लिया होगा। अगर याद कर लिया है सब लोग फॉर्मूला, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी हम यहाँ पे कराएंगे वो बहुत ही ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। तो वेलकम अगेन, वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ स्टे ट्यून। और आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा नहीं। और वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में आता नहीं है तो आप उसको एक बार दो बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो 2 बार देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो आपके लिए बना रखा है कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने। आप कमेंट बॉक्स में करो, इंस्टा पे मैसेज करो। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी, आई होप कि चलिए शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन। देखिए, फैक्टराइजेशन में आज हम लोग को पढ़ना क्या है कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ना है, टाइप 1। टाइप 1 में क्या पढ़ना है, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइज करने का, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो वी विल डिस्कस अबाउट द टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, व्हेन ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन contains a common factor, divide each term by this factor and enclose the questions within bracket, keeping the common factor outside the bracket. ये चीज जिसको समझ में आ गया होगा उसे ये चीज उसको इस टाइप का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो इजीली कर लेगा। अब बात यहां पे ये है कि हम लोग तो रहे भाई देसी, अंग्रेजी समझ में आता नहीं। और पिछले वीडियोस में हमने कहा था, मोहल्ले में ये बात लीक है कि शारिम की अंग्रेजी वीक है। चलो, हाँ चलो बात करते हैं। व्हेन ईच टर्म, अगर हर एक टर्म को देखा जाए, किसके, जो गिवन एक्सप्रेशन है, जो गिवन एक्सप्रेशन है, मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसके हर एक टर्म को देखिए और वो टर्म्स को देखिए और उसके हर एक टर्म्स क्या कंटेन करता है, अपने अंदर एक कॉमन फैक्टर कंटेन करता है। फिर से लिसन केयरफुली बेटा, व्हेन ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जो कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन दिया है उसके हर एक टर्म में वो क्या कंटेन करता है, अपने अंदर एक कॉमन फैक्टर कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, कॉमन फैक्टर। और वो कॉमन फैक्टर क्या करता है, डिवाइड ईच टर्म बाय दिस। और इस कॉमन फैक्टर से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हर एक टर्म को बाय दिस फैक्टर। इस फैक्टर से, ये जो फैक्टर आपका बाहर में निकलता है उस फैक्टर से आप क्या करेंगे, हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे एंड इनक्लोज द क्वेश्चन। और क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इनक्लोज कर देंगे, क्लोज, ठीक है, विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर, कीपिंग द कॉमन फैक्टर आउटसाइड। और कॉमन फैक्टर जो होगा उसको हम लोग बाहर रखेंगे। यही कहता है हम लोग को क्या, कॉमन फैक्टर। इसी को क्या कहता है बेटा, कॉमन फैक्टर। ये स्टेटमेंट फिर से पढ़िएगा, फिर समझिएगा। तो चलिए हम छोटा सा एग्जांपल्स है अब उठाते हैं भाई अपना नोट्स। अब धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे बहुत सारा चीज़ समझेंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज अभी हम ये समझ में आ गई बात। इसके बाद हम आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। मान लेते हैं 6a² माइनस 3ax। ये क्या है, आपका कोई एक एग्जाम्पल है। ये आपका कोई टर्म दिया है। ओ शिट, सॉरी बच्चा लोग, सॉरी।
कुछ हिल गया क्या? एक मिनट, आई एम सॉरी, थोड़ी सी हो जाती है। क्या करें, वो कहते हैं ना रिसोर्स की कमी है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चा लोग। तो माइक का जो वायर है ना वो थोड़ा छोटा है, तो जिसकी वजह से हमें बार बार ये देखो बाहर ऐसा कुछ लटकता फिरता रहता है। तो इसको नेक्स्ट टाइम में करेंगे क्या कि जब मतलब थोड़ा सा माइक का तार बड़ा कर देंगे, तो उसके लिए हम दूसरा माइक का यूज़ करेंगे जो कि मेरे टी शर्ट के अंदर से आएगा। तो ये बाहर निकला रहता है, तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम करता है, इस तरीके से ऐसे झूलता रहता है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ाने में भी दिक्कत देता है। अब क्या किया जाए, रिसोर्स की कमी है। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएगा। तो देखो बच्चा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्जांपल दिया, व्हेन ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये जो है बाबू, ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। क्या है बाबू आपका, ये एक्सप्रेशन है। ध्यान से समझिएगा। चलिए, एक्सप्रेशन ये क्या है बाबू आपका, एक्सप्रेशन। ये कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब आप बोलिएगा इसके अंदर टर्म कहाँ है। तो देखिए बाबू, ये है आपका टर्म, ये है आपका टर्म, ये भी क्या है आपका टर्म है, ये भी क्या है आपका टर्म है। क्या है, टर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेन्स और कॉमन फैक्टर, और ये दोनों टर्म है, इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर है। क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब वो कॉमन फैक्टर क्या है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा, कॉमन फैक्टर बेटा निकालते कैसे हैं, सबसे पहले ध्यान से आपको देखना ही है, यहीं से आपको समझ में आएगा। आप देखो 6 और देखो 3, ये एक ऐसा टेबल, एक ऐसा नंबर चूज करो जिसके अंदर 6 भी आता है और 3 भी आता है। तो आप 2 का टेबल देखोगे तो उसके अंदर 6 मिल जाएगा, लेकिन 3 नहीं मिलेगा। 2 को छोड़ दीजिए। 3 का टेबल आप देखिएगा तो उसके अंदर 3 2 6 और 3 1 3 मिल जाएगा। आप 4 देखिए, 4 के अंदर 6 नहीं मिलेगा आपको, 4 के अंदर 3 नहीं मिलेगा। तो इसका यूज कौन सा करेंगे, 3 का टेबल यूज करेंगे। तो 3 यहां लिखेंगे, और यहां पे a कितना पीस है, 2 पीस है। यहां पे a कितना पीस है, 1 पीस है। और x कितना पीस है, 1 पीस है। तो यहां से अगर हम एक a को बाहर ले लें तो कोई बुराई नहीं है। और 3 के टेबल में ये कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में। यहां से एक a को हमने बाहर ले लिया, तो अंदर में कितना बचा, एक a बचा। माइनस, और 3 तो ऑलरेडी बाहर चला गया, a ऑलरेडी बाहर चला गया, तो सिर्फ यहां पे क्या बचेगा आपका, x बचेगा। तो यही जो निकल के आया बेटा आपका 3a, ये क्या निकल के आया आपका कॉमन फैक्टर। ये क्या निकल के आया बच्चा, ये आपका जो निकल के आया यही है आपका क्या, कॉमन। COMMONFACTOR। इतनी बातें समझ में आ गई, ये निकल के आया कॉमन फैक्टर आपका। अब ध्यान से देखिएगा, डिवाइड ईच टर्म बाय दिस। अब कहता है कि अगर आप इससे सबको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा। कोई मुश्किल नहीं, हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। 6a² माइनस 3ax। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो है इसको जब हमने सॉल्व किया तो वो किसके बराबर आ रहा है, 3a 2a माइनस एक्स, इसके बराबर आ रहा है। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसको सॉल्व किया तो हमने इसके बराबर आ रहा है, और ये दोनों आपस में क्या, मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें रूल्स क्या पता है कि जब ये है तो ये नीचे आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, डिवाइड में होता है। तो 3ax के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 3a लिख सकते हैं, और उसके बाहर में कितना हो जाएगा, 2a माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे वैसे ही मैंने छोड़ दिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे एक चीज, तो क्या होगा, अगर मैं सबको अलग अलग डिवाइड कर दूं तो 6a² अपॉन कितना हो जाएगा, 3a माइनस 3ax अपॉन कितना हो जाएगा, 3a। 3a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a के कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से ये 2 बार में चला जाएगा। तो 2a माइनस एक्स आपका बच रहा। तो इस LHS में भी आपका कितना बच रहा है, 2a माइनस एक्स बच रहा, और 2a माइनस एक्स बच रहा है। तो अब आप ये कहोगे कि सर आपने जो बताया था उस पर ये खड़ा उतर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये LHS जो है बेटा RHS के बराबर है। तो इसका मतलब क्या कहता है कि आपका डिवाइड ईच टर्म बाय दिस फैक्टर। आप इस फैक्टर से क्या करो, हर एक टर्म को डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के बाद बेटा देखो 2a माइनस एक्स इस तरफ भी आ रहा है, 2a माइनस एक्स इस तरफ भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सॉल्व करके ये लाया ये बिल्कुल क्या है, सही है, और ये जो था आपका कॉमन फैक्टर था। अब आगे बढ़ते हैं, एंड इनक्लोज द क्वेश्चन। अब पूछोगे बेटा क्वेश्चंस क्या होता है, तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा इस तरीके का कुछ मैथ्स, ठीक है, पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या होता है, डिवीजर होता है। एक मिनट, हाँ सही तो बोल रहे हैं ना, हाँ ठीक है, डिवीजर होता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, डिविडेंड होता है। क्या होता है, डिविडेंड, डी क्या होता है, DIVI ना था, DIVIDEN, डिविडेंड होता है। क्वेश्चन QUOTIENT, क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे आपका क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है बच्चा,
रिमाइंडर बचता है। यहाँ पे क्या होता है, डिवीजर, डिविडेंड, क्वेश्चंस, रिमाइंडर। तो यही वाला क्वेश्चन को क्या कहता है, इनक्लोज द ब्रैकेट। इनक्लोज द क्या कीजिए, ब्रैकेट कीजिए, और विथ ब्रैकेट्स, विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर कीप द कॉमन फैक्टर आउटसाइड, और कॉमन फैक्टर को क्या कीजिए, बाहर कीजिए, और क्वेश्चंस को क्या कीजिए, इनक्लोज करके रखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हर एक स्टेटमेंट को, हर एक वर्ड्स को हमने यहां पे इस एग्जांपल से आपको क्लियर करके ये दिखा दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल बोलना, फिर से मैं समझाऊंगा। कुछ नहीं किया बच्चा मेरा, यहाँ पे क्या किया हमने, एक एक्सप्रेशन ले लिया। ये हमने एक्सप्रेशन लिया, इसके अंदर क्या टर्म है, दो टर्म है। एक टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा 6a², फिर दूसरा टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, 3ax। अब आप पूछोगे ये टर्म्स क्या होता है, तो आप पढ़े होगे क्लास 9 के अंदर पढ़ोगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद क्या पढ़ोगे, टर्म्स। ठीक है, तो वहां पे जाना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या किया यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे 3 लिया। आप पूछोगे सर 3 क्यों लिए, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो 3 के टेबल में ही 6 आएगा और 3 आएगा। तो हमने क्या किया, 3a को कॉमन ले लिया। तो इसलिए a को कॉमन लिया क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या है, 2 पीस a है और यहाँ पे 1 पीस a है। तो यहाँ पर से 1 पीस a को बाहर ले लेंगे। तो ये जब बाहर चला जाएगा तो अंदर में कितना बचेगा, 3 2 6 हो गया, और a के बच गया और माइनस का साइन रह गया, और 3a तो बाहर ऑलरेडी चलाया, तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, तो ये जो 3 आया बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर बोलेंगे। उसके बाद क्या निकल के आता है बेटा, अगर हम 6a² माइनस 3x को बराबर लिख दे 3a अंडर ब्रैकेट 2a माइनस x, तो ये बेटा बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे कैसे सही है, अभी क्या कहता है कि डिवाइड ईच टर्म बाय दिस फैक्टर, इस फैक्टर से आप डिवाइड कीजिए। अगर हम 3a से सबको डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, 2a माइनस x इज इक्वल्स टू 2a माइनस x। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, LHS इज इक्वल्स टू RHS। चीजें क्लियर हो रही है। तो यहां से अगर आपको शक लगता है कि सर ने ये गलत लिखा है, तो आप क्या करो, आप तो समझदार हो ना, आप क्या करो, इसको 3a को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और फिर से क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6a² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3ax हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। ये देखो यही चीज निकल के आ रहा है, तो इसलिए हमने जो लिखा ये बिल्कुल सही लिखा। और ये टॉपिक, ये जो है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर। इसी सारे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। अगर इतनी बातें सबको समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और एक और बता देते हैं बच्चा, ये जो 3a है इसको हम लोग क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। ठीक है, ये HCF कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, HCF अभी स्टॉप कीजिए यहाँ पे। देखिए, अगर कोई पूछेगा बच्चा आपसे कि इसका HCF क्या होगा, तो आप बोलिएगा प्यार से, HCF ऑफ 6a² एंड 3ax इज क्या है, 3a है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 6a² और 3ax को डिवाइड करते हो 3a से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो इसका HCF कौन होगा, ये 3a होगा बच्चा। क्यों, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी बच्चा, कोई दिक्कत बाबू नहीं। हमको लगता होगा किसी को इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही है बच्चा बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्या करना है, इन सारे चीज़ों को नोट कर लेना अच्छे से कॉपी में। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। और अगर आपको इतनी बातें समझ में नहीं आई होगी तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चन से क्या होगा, आप सीख लोगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 5x² माइनस 20xy। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस क्या है, एक मिनट बच्चा। चलिए, ये वाला क्वेश्चंस क्या था हम लोग के पास, 5x² माइनस 20xy। ये जो बच्चा आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से बनाएंगे, कॉमन फैक्टर। और एक और बात बता देते हैं, आप बोलोगे सर इतना सारा मेथड है, लेकिन किसको कैसे मेथड से बनाएंगे, वो बेटा सबके लिए अलग अलग होता है। हर क्वेश्चन एक मेथड से नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि आपको फैक्टराइजेशन का कोई सा भी क्वेश्चन दे दे दुनिया का, और आप बोल दे कि बेटा कॉमन फैक्टर से बनाओ, तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, इसका यूज होगा बेटा, लेकिन हर क्वेश्चन में आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ कंडीशंस होता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का अपना अलग अलग लेवल होता है। देखो बेटा, यहां पे समझना, यहां पे देखो कॉमन निकालना है इसमें से। अगर आप 2 का टेबल पढ़ोगे तो 5 नहीं आता, 20 आता है। 3 का टेबल पढ़ोगे 5 नहीं आता, 20 नहीं आता है। अगर आप 4 का टेबल पढ़ोगे 5 नहीं आता, 20 आता है। अगर आप 5 का टेबल पढ़ोगे तो 5 भी आता है, 20 भी आता है। इसका मतलब इसमें कौन सा चीज का यूज होगा, 5 का टेबल यूज होगा। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चा, 5 लिखेंगे।
क्या लिखेंगे 5 लेंगे, इसका कॉमन क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे x कितना पीस है 2 पीस है, और यहाँ पे कितना x 1 पीस है, तो यहाँ से क्या करेंगे एक x को बाहर ले लेंगे। जब ये एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा एक x बचेगा। अब आप बोलोगे यहाँ 1, तो बच्चा अगर हम 1 नहीं लिखते तो समझ में आ रही है ना बात कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होता है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4, क्यों, क्योंकि 5 4 को जब आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, तो 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, तो 5 चौक 20 हो गया, और x तो ऑलरेडी बाहर चला गया बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका y लिखा जाएगा सिंपली, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इतनी सारी बातें समझ में आ रही है। अभी आपको दिखाएंगे बच्चा, अगर आपसे कोई पूछेगा 5x² माइनस 20xy का एचसीएफ बताओ क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे सिंपली सर एक 5x जो है इसका क्या होगा एलसीएम होगा। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है या सही है तो आप इसको क्या करो, अभी बिगनर्स हो बेटा इसीलिए बार बार हम ये चीज रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको शक लगता है तो, लेकिन जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगी, तो फिर बेटा ऐसा काम करने का आपको वक्त नहीं मिलेगा, आप खुद देख के बता दोगे सही है। 5x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x² प्लस माइनस माइनस 20xy, आ गया कि नहीं आ गया बच्चा ऊपर वाला चीज, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8ab² प्लस कितना है 12a²b, ठीक है, ये हो गया। अब आपको बताते हैं ये क्वेश्चंस कैसे करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखो। आप तो बोलोगे सर ये तो 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 8 और 12 भी आ जाएगा 2 के टेबल में, लेकिन बेटा यहाँ पे कोशिश किया ये जाता है कि हम लोग बड़ा से बड़ा नंबर लें और जिसमें ये दोनों का दोनों आ जाए, और बड़े नंबर से फिर और कुछ ना करना पड़े। तो अगर हम 2 से लेते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ी गलती सिखा रहे हैं वो समझो पहले। अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, और अंदर में कितना बचेगा 4 बचेगा, 6 बचेगा, लेकिन 4 और 6 भी तो किसी के टेबल में आता है 2 के टेबल में, तो फिर से उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसीलिए हम कोशिश क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि 4 से ले लें, 4 ले लेंगे और यहां पे एक a बचेगा और यहां पे एक b बचेगा, और 4 2 8 हो जाएगा, a b तो बाहर चला गया तो यहां पे b बचेगा, प्लस 4 3 12, a b चला गया तो यहां पे क्या बचेगा आपका a बचेगा। ये बात समझ में आ गया। ए यहाँ पे कितना पीस है बेटा 1 पीस, और यहाँ पे 2 पीस है तो 1 पीस बाहर ले लिए। यहाँ पे बी कितना है 2 पीस, यहाँ पे बी 1 पीस है तो 1 पीस को बाहर ले लिए, तो अंदर में कितना बचेगा 1 बी बचेगा। ए ऑलरेडी बाहर चला गया बेटा, इसीलिए हमने ए नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे 4 3 12 होता तो 3 लिखा है, और ए एक बाहर चला गया तो एक ही बचा, और बी ऑलरेडी एक बाहर चला गया, इसीलिए यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछेगा बच्चा इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ ऑफ 8ab² एंड 12a²b इज 4ab। इसका एचसीएफ क्या होगा 4ab होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। 36a³ b हो जाएगा, और आपका -60a² BC होगा। ये आपका एक क्वेश्चन है बच्चा, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ये क्वेश्चन को क्या करना है, हम लोग को फैक्टराइज करना है। कौन मेथड से, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आपको ज्यादातर 2 ही टर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान से समझना बेटा, ये 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 छक 36 बार में चला जाएगा, 6 दहा 10 चला जाएगा, तो अंदर में कितना बचेगा 6 बचेगा और 10 बचेगा। लेकिन बेटा ये 6 भी तो किसी के टेबल में आता है और 10 भी तो आता है कि नहीं आता है, 2 के टेबल में आ जाएगा, तो फिर बाद में इसको फैक्टराइज करेंगे। इसीलिए कोशिश करते हैं ये बच्चा कि बड़ा नंबर ले और क्या हो जाए, आसानी से हम लोग इसको फैक्टराइज कर दें। तो अगर आप 12 का टेबल देखोगे तो 12 3 36, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा। क्लास 1 में हम क्या बोले थे, क्लास 1 चल रहा था हम लोग का, उस क्लास में हमने क्या बोला था फर्स्ट क्लास में, कि बच्चा आपको टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, तो ही जाके ये क्या होगा इजीली बनेगा। तो 12 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे ए 3 पीस है, यहाँ 2 पीस है, तो 2 पीस बाहर ले लो। क्यों, ठीक है बच्चा, यहाँ पे 2 हमने क्या लिया बाहर ले लिया। बी यहाँ पे 1 पीस है, यहाँ पे भी 1 पीस है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 पीस बाहर ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात है समझ में आ गई। 12 या 36 होता है, 3 हो जाएगा, 2 ए बाहर चला गया तो एक ए बचा, और बी ऑलरेडी बाहर चला गया, -12 5 60, a² भी बाहर चला गया, यहाँ पे सी हो गया, और फाइनली आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चा। आ जाओ नेक्स्ट 4th नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन किधर है भाई, आ जाओ। चलो 4th क्वेश्चन क्या हमको देता है कि 5a देता है और प्लस क्या देता है bc देता है, और फिर क्या दे रखा है हमको -7b और अंडर ब्रैकेट कितना है b + c। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या दे रखा है 5 दिया हुआ है और अंडर ब्रैकेट b + c और -7b अंडर ब्रैकेट b + c। आप इसको थोड़ा सोचिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है बच्चा, बहुत ही सिंपल है, ईजी बनेगा।
बहुत ही आसान है। देखिए बाबू, यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे आप, हमें क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर में हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस बी प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी ले सकते हैं बाहर। तो अगर हम क्या करें, b प्लस सी को बाहर ले लें तो कोई इसमें बुराई नहीं है, और अंदर में क्या बचेगा आपका, एक मिनट फिर से बताते हैं आपको। यहाँ देख रहे हो 5a है, b प्लस सी है, माइनस 7b है, और अंडर ब्रैकेट b प्लस सी है। अब आप क्या करोगे, अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके का आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, सिंपल, आप b प्लस सी देख रहे हो, b प्लस सी देख रहे हो, ये एकदम सेम शक्ल का चीज़ है, सेम शक्ल का चीज़ है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, b प्लस सी को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा और माइनस 7b। यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है, 5a माइनस 7b, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं, कोई नहीं, समझ में आ रहा है बच्चा। और आप बुक से क्या करना, आर.एस. अग्रवाल ले लेना बुक, और उससे भी आप बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं आर.एस. अग्रवाल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उससे क्या करो, आप क्वेश्चंस लगाओ, जो बुक अच्छा लगे आप, लेकिन उसको हर क्वेश्चंस को टच करो। जो नहीं बनता है हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको। और वैसे भी इस अलजेब्रा का पीडीएफ नहीं आया यार, बहुत अफसोस लग रहा है, इसका भी पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमको 6 और अंडर ब्रैकेट क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 3b इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b, ये हो गया। यहाँ पे अब आपका करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। देखो बाबू बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, 6 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 3b, यही है आपको ये क्वेश्चन दिया, इसको फैक्टराइज करना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो बच्चा 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बेटा क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। 2a प्लस 3b हो जाएगा, हो गया, बाहर ले लिए। अब क्या होगा, 6 और 8 इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 के टेबल में 2 3 जा 6 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 के टेबल में 6 4 के टेबल में 8 आ जाएगा लेकिन 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ले लेंगे और अंडर ब्रैकेट क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6, और ये तो एक पीस बाहर चला गया, तो अंदर में कितना बचेगा, एक पीस तो बचेगा ही बचेगा, बिल्कुल सही। 2a प्लस 3b हो गया, और माइनस और 2 के टेबल में ये कितना हो रहा है, 4, और ये तो ऑलरेडी बाहर चला गया, तो इसके पे कुछ नहीं लिखेंगे, बाहर में जो जैसे है वैसे ही एज इट इज लिख देते हैं बच्चा। और फिर क्या करेंगे, अब हम लोग अंदर में सॉल्व कर लेंगे। ये बिग ब्रैकेट इसलिए लगाएं बाबू क्योंकि हम लोग का 3 बाहर है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, और माइनस 4, यही आपका क्या हो गया, फाइनली आपका आंसर हो गया। कोई मुश्किल, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं हो रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होगी अच्छे से, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन हमने पूरा अच्छा खासा सॉल्व कर दिया इसको, ताकि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। ये आपका क्या हो गया, x माइनस वाई का क्या हो गया, आपका होल क्यूब दिया हुआ है, प्लस 3x स्क्वायर दिया हुआ है, y दिया हुआ है। बहुत ही आराम से समझा रहे हैं बच्चा, ठीक है, क्योंकि अभी बिगनर्स हो ना आप लोग, बहुत सारे बच्चे शरीफ होते हैं जो कि कभी पढ़े ही नहीं होते हैं क्या, फैक्टराइजेशन, तो इसीलिए हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x है अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चा x माइनस वाई यहाँ पे कितना पीस है, 3 पीस है, यहाँ पे कितना, 1 पीस, तो 2 पीस तो ऑलरेडी बाहर ले सकते हैं ना भाई, x माइनस वाई सॉरी 1 पीस तो बाहर ले सकते हैं ना, हो जाएगा बाहर। यहाँ देखो 1x ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2x दिखाई दे रहा है, तो 1x बाहर ले लेंगे, क्यों लेंगे बच्चा, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे 2x है, तो इसमें से 1x बाहर ले लिए। तो एक मिनट, इधर क्या हो रहा है प्रॉब्लम, हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया, उसके बाद यहाँ सॉरी x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 है जिसमें से एक बाहर ले लिए, तो अंदर में कितना बचेगा, 2 पीस बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3 यहाँ लिखा जाएगा, 2x था 1x बाहर चला गया, तो एक ही x बचेगा, और यहाँ पे y लिखाएगा, और यहाँ पे क्या लिखाएगा, सॉरी x माइनस वाई तो ऑलरेडी बाहर चला गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखाएगा, तो जस्ट एज इट इज़ जो बाहर में वैसे ही हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2xy हो गया,
और आपका प्लस कितना हो गया 3xy हो गया। यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और बाहर वाला जैसे वैसे ही लिखा जाएगा। अंदर में सॉल्व कीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जो बड़ा के आगे साइन रहता है वही लिखा जाता है। ठीक है, तो फाइनली आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चा लोग, इतनी बात समझ में आ गई होगी। 6 क्वेश्चंस करा दिए, 6 क्वेश्चंस का अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग है बेटा, हर क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे राइज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे क्वेश्चंस थोड़ा टफ होता चला जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चंस को समझिए और जितने सारे बुक्स हैं उससे क्वेश्चंस को आप लगाते रहिए। ये है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया माइनस 3x माइनस वाई का क्या हो गया आपका, कुछ नहीं है भाई, चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन है, ये क्या आपको क्वेश्चन है, 4 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई, यही आपको क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। x एक मिनट प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, x प्लस वाई दिखाई दे रहा है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली x प्लस वाई को क्या कर लोगे, बाहर ले लोगे। बाहर ले लोगे तो अंदर में कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 और 3 अलग अलग टेबल में आता है, एक में तो आता नहीं है, तो इसलिए कॉमन ले नहीं सकते हैं कुछ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाला जैसे रहता है एज इट इज वैसे ही उतार देंगे। अंदर में क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट चेंज कर दो। ठीक है, इस तरीके लिख देंगे और फाइनली हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम देख लो। अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल शेयर करना, कोई दिक्कत नहीं है, हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चा। एकदम हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बाबू। चलिए x वो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ये y हो गया और आपका यहाँ पे कितना बचा 5 माइनस a। अब आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन मिला और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट जल्दी से। x अंडर ब्रैकेट a माइनस 5 प्लस वाई अंडर ब्रैकेट 5 माइनस a, ये है आपका क्वेश्चन और आप इस क्वेश्चन को जल्दी से टच कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, बहुत कम समय बचा है मेरे पास। देखिए बच्चा, ये क्वेश्चंस जल्दी बनाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए अब आप बोलोगे सर यहाँ पे a माइनस 5 है, यहाँ पे 5 माइनस है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, इसके शक्ल में इसको ले आना है, a माइनस 5 वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे लगाओ प्लस, यहाँ पे लगाओ, देखो फिर से करते हैं। देखो ये हमने क्या किया, जैसे था वैसे ही हमने छोड़ दिया, यहाँ पे किया प्लस, और हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस a आगे कर देंगे और प्लस 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे जैसे था वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अंडर में कितना हो जाएगा, a माइनस 5 हो जाएगा, दोनों का शक्ल सेम हो गया, a माइनस 5 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस वाई हो गया। ये बात समझ में आ गई कैसे किए, क्यों, क्योंकि हम इसका पोजीशन चेंज कर दिया और साइन बाहर से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए सबका सब माइनस में हो गया। आप इस चीज़ को देख रहे हो, इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करोगे तो माइनस वाई ये हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। देखो ये कि नहीं ऊपर में है कि नहीं, तो समझ में आ रहा है बात। तो ये चीज़ है, ये था एक कुछ नया कंसेप्ट जिसमें आपको कहीं कहीं पे आपको अरेंज भी करने का ज़रूरत पड़ सकता है, अरेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फटाफट फटाफट इसको रेस करते हैं, इसी तरफ आराम मिलता है पढ़ाने में। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, 27। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, 27 कितना है, 27a क्यूब b क्यूब माइनस, ये बेटा RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, देखो 27a क्यूब b क्यूब माइनस 45a पे पावर 4 और b स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। अब आप बताओ इसको कैसे करोगे। देखो 9 3 27 5 9 45, तो सॉरी हाँ 9 के टेबल में आ जाएगा बिल्कुल, 9 3 27 9 5 45 आ जाएगा, हो जाएगा। तो इसको 9 से ले लेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। a क्यूब यहाँ पे 4 है तो यहाँ से क्या करेंगे, a क्यूब को बाहर ले लेंगे, b यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 2 है तो एक b, क्या b स्क्वायर क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। अंदर में कितना हो जाएगा, 9 3 से 27, यहाँ पे आपका सिर्फ एक b बचेगा, क्यों, क्योंकि a क्यूब तो बाहर चलाया, b क्यूब में से 2b चलाया बाहर, तो एक b बचेगा अंदर में, और 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5 9 सा 45, a पे पावर 4, यहाँ पे 3 बाहर है तो एक बचेगा, b स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर है। फाइनली आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो 5y हो गया, 3x प्लस 4
वाई हो गया, उसके बाद -6 हो गया, 2x माइनस 5y हो गया, उसके बाद कितना है x माइनस वाई है। अब आप बोलोगे सर उतना देर से तो आप बोल रहे थे कि दो ही टर्म मिलेगा, दो ही टर्म मिलेगा, कितना सारा टर्म मिल गया, ये हो गया एक टर्म, ये हो गया दो टर्म, है कि नहीं दो टर्म। देखो माइनस बीच में आ रहा है तो ये एक टर्म बना दिया, दो टर्म हो गया। अब ऐसे से मत गिनते रहना, ऐसा थोड़ी होता है, तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ऐसे 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 सॉल्व कर लें, उसके बाद में फैक्टराइज करेंगे, और सर तो सुबह हो जाएगा यार दिक्कत हो जाएगा फिर। वैसे हम लोग को करना नहीं है, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, तुरंत हो जाएगा। देखो 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, ये क्या कर लो बाहर ले लो, 2x माइनस 5y। अब बोलो 3x माइनस 4 बाहर नहीं लेंगे क्योंकि उसका कोई जोड़ा नहीं है। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 है, तो 2 क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस 4y बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3x प्लस 4y। ऑलरेडी हम लोग क्या कर लिए, 2x को बाहर कर लिए, और 2 के टेबल में 3 आता है, 3x माइनस 4y बाहर चला गया। 2 के टेबल में 3 आता है, इसलिए 6 के पे क्या लिखे, यहाँ पे 3 लिखे, 2 3 6 हो गया। उसके बाद 2x माइनस 5y, ये बाहर चला गया तो सिर्फ बचेगा ये, इसीलिए हम लोग यहाँ से लिखे हैं और यहाँ से डब्बा में डालेंगे। ये 2 हो गया, 2x माइनस कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, और ऐसे करो ब्रैकेट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो गया प्लस 4y हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस खत्म हो गया तो अंदर में कितना बचेगा 7 बचेगा, 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 5y हो जाएगा, और अंदर में कितना बचेगा सिर्फ 7y बचेगा। 7y को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14y, 14y हो गया, और 2x माइनस 5y। फाइनली आपका यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, कैसे कैसे किए, इसको क्या किए ऐसे कर दिए, और यहाँ पे किए क्या कि -3x कर दिया और माइनस माइनस प्लस, तो इसको क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, और ये प्लस माइनस खत्म हो गया, 4y प्लस 3 4 3 7y हो गया, 7y इंटू 2 कितना हो गया 14, 2x माइनस वाई ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग यहीं पे वीडियो लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, उस वीडियोस में हम लोग मिलेंगे। तो क्लास नंबर 3 जो होगा, इतने सारे को रिवीजन कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय।